स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में गणित प्रकाश का जो 8th क्लास का 7th चैप्टर था ना, लास्ट 7 चैप्टर, वो हमने कुछ आगे भी कर लिया था। आगे का टॉपिक हमने कर लिया था और हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पहुँच गए हैं 7.5 शेयरिंग बट नॉट इक्वली। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 3 है हमारी यहाँ पर। यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे। फॉर्म अ पेयर। आपको एक पेयर फॉर्म करना है। कलेक्ट 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स और काउंटर्स। हमें 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स लेने, काउंटेबल होने चाहिए, जिनको आप गिन सको, जैसे कॉइन्स, सीड्स, पेबल्स। नाउ शेयर दैम बिटवीन द टू ऑफ यू इन डिफरेंट वेज। अब दो लोगों के बीच में इसे अलग अलग तरीक़ों से हमें बांटना है। इफ़ यू डिवाइड दैम इक्वली, अगर आप इसे इक्वली डिवाइड करते हो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउंटर्स विद ईच ऑफ यू। तो रेशियो क्या होगा नंबर्स का, ठीक है, ये आपको बताना है। ईच ऑफ यू विल गेट 6 काउंटर्स। अब देखो, इक्वली आप डिवाइड कर रहे हो, 12 काउंटर्स हैं, 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 6:6 होगा। यानी कि आप इसे कैंसिल करोगे तो आपके पास 1:1 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, नाउ लेट अस नॉट शेयर इक्वली। अब ऐसा करते हैं कि इसे इक्वली शेयर नहीं करते हैं। इफ़ योर पार्टनर गेट्स 5 काउंटर्स, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स विल यू गेट। अगर आपका पार्टनर जो है उसके पास 5 काउंटर्स आते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके पास कितने आएंगे, आपको कितने मिलेंगे। अगर उसको 5 मिले हैं तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द काउंटर्स। आपको उन काउंटर्स का क्या करना है, रेशियो भी बताना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द काउंटर्स ऑफ योर पार्टनर पार्टनर टू यूअर्स इज 5:7। ठीक है ना, 5 अगर उसके पास हैं तो 7 होंगे हमारे पास, हो गए 12। नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर द काउंटर्स बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशियो ऑफ 3:1, हाउ मैनी काउंटर्स वुड ईच ऑफ यू गेट। अब आप ये देखो कि अगर आप इनको कैसे आप दोनों में आप अगर इनको शेयर करते हो 3:1 में, तो हर एक के पास, दोनों के पास कितने कितने आएंगे, ये काउंटर्स ये आपको बताना है। शेयर द काउंटर्स इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से पता करना है। एंड सी विच कॉम्बिनेशन इज इन द रेशियो 3:1। ठीक है, 3:1 में कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वन वे टू शेयर द काउंटर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 इज एज फॉलोज। एक तरीका ऐसा ये भी है। योर पार्टनर टेक्स 3 काउंटर्स। आपके पार्टनर ने जो है कितने लिए, 3 काउंटर्स लिए, एंड यू टेक 1 काउंटर, और आपने एक लिया, तो 3:1 हो गया। देयर आर नाउ 8 काउंटर्स लेफ्ट। ठीक है, वो टोटल कितने थे, 12 थे। 3 आपके पार्टनर ने लिया, एक आपने लिया, 4, 12 में से 4 माइनस हो गए, आपके पास 8 काउंटर्स लेफ्ट हैं। योर पार्टनर टेक्स 3 मोर काउंटर्स। अब 3 और ले लिए आपके पार्टनर ने, और आपने एक और ले लिया। ठीक है, तो 4 और ले लिया आपने, 8 में से 4 और ले लिए हैं, तो आपके पास 4 काउंटर्स लेफ्ट हैं। योर पार्टनर टेक्स 3 मोर काउंटर्स। फिर से वैसे ही किया, आपके पार्टनर ने 3 काउंटर्स और ले लिया, आपने 1 काउंटर और ले लिया, यानी कि ये जो 4 थे रह गए थे, वो 4 भी आपने आपस में डिवाइड कर लिए। देयर आर नो मोर काउंटर्स लेफ्ट, सो योर पार्टनर गेट्स 9 काउंटर्स। इतना ही हो गया ना। देखो, पहले उसके पास 3 थे, फिर से 3 लिए उसने, फिर 3 लिए, तो 9 हो गए, उसके पास आ गए 9। और आपके पास पहले भी 1 था, फिर आपने 1 और लिया, फिर 1 लिया, यानी आपके पास कितने आ गए, 3 काउंटर्स। व्हेन वी डिवाइड 12 काउंटर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 बिटवीन 2 पीपल, वन गेट्स 9 काउंटर्स एंड द अदर गेट्स 3 काउंटर्स। इससे हमें ये पता चल गया ना कि अगर हम 3:1 में अगर इसको डिवाइड करेंगे ना 12 काउंटर्स को, तो एक के पास 9 आएंगे और एक के पास 3 काउंटर्स आएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ देखो कैसे समझाया। ये 12 काउंटर्स हैं, टोटल 3:1 में किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसको अब 3 और 1 प्लस कर दिया, 4 हो गए। 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 12 को, 4 3 से 12 होते हैं, उस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके पास आ जाएंगे कि कितने होंगे लास्ट में, एंड में हमारे पास कितने होते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर 42 काउंटर्स।
आगे दिखाया गया है, इसके बारे में आगे भी बताएंगे आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको आगे समझ में आ जाएगा। 42 counters between the two of you in the ratio of 4:3. How will you do it? Using the same procedure. जैसा जो प्रोसीजर ऊपर किया ना, सेम उसी तरीके से आप आगे करेंगे ना, तो टेक अ लॉन्ग टाइम, तो ये बहुत लंबा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि 42 काउंटर्स है ना, वो तो सिर्फ 12 थे। 12 को डिवाइड करना ईजी हो गया उस तरीके से, मगर अगर इसी तरीके से 42 काउंटर्स को करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। देयर इज़ अ सिंपलर वे टू शेयर द whole with parts in a specified ratio. You need to divide 42 into groups. 42 को ग्रुप्स में करना है आपको, such that your partner gets 4 groups and you get 3 groups. इससे आप, जिससे कि मतलब 4 ग्रुप्स पार्टनर को मिलेंगे और 3 ग्रुप जो है आपको मिलेंगे। ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच ग्रुप? अब ईच ग्रुप का साइज क्या है, यहाँ देखो, यही 42 का ही दिखा रहे हैं, देखो ये। If your partner gets 4 groups and you get 3 groups, the total number of groups is 7. इन्होंने बताया, ठीक है ना, 4 ग्रुप बोला था ना, पार्टनर को मिले, 3 आपको मिले, दोनों का ऐड कर देना, 7 हो गए। 7 से जितने आपके पास टोटल काउंटर है उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आया 6। अब ये 6 जो है ना, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये 6 जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। और देखो, मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय द साइज ऑफ ईच ग्रुप, योर पार्टनर गेट्स 24 काउंटर्स एंड यू गेट 18 काउंटर्स। जैसे कि मतलब ये 6 है ना, 4:3 था ना, तो 6 को 4 से किया, 6 4 जार 24, पार्टनर को मिल गए 24 काउंटर्स, और 6 3 जार 18, आपको मिले 18 काउंटर्स। ये आप समझ गए कैसे आ गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, इसे डायग्राम के फॉर्म में यहाँ समझाया, देखो 42 है ना, होल, द होल इज 42, 4:3 में करना था, 4 और 3 को ऐड कर दिया पहले, 7 आ गया। ठीक है, आपने अभी एंड 42 इज 6 टाइम्स 7, मतलब 6 7 ज़र होता है ना 42। अब हमने क्या किया, 4 में 3 ऐड किया है ना, हमारे पास आ गया 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 है, 7 6 ज़र 42 होता है, 6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, उसी 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अभी आप समझ गए? जैसे कि अभी मैं आपको एक और वो एग्जाम्पल करके आपको बता देती हूँ। यहाँ नीचे आपको दिखाया गया, उसी को करके दिखाते हैं। ये यहाँ पर है, जैसे कि हमें यहाँ ले लिया हमने, ये x है हमारे पास, ठीक है, ये x आ गया यहाँ पर। अब ये x का हमने रेशियो लिया, ठीक है, रेशियो मतलब कितना लेना है, कितना करना है, इसको पूछा, तो ये आ गया हमारा कि ये लेना है हमें m/n में लेना है। ठीक है, पहले इसका टोटल कर लेंगे हम, यानी कि m/n में लेना, तो इन दोनों को पहले ऐड कर देना। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करना है हमें। डिवाइड कैसे करना है? ये जो x है ना, x को अपॉन कर दिया m+n, मतलब इसका जो ऐड किया है ना उससे इसे डिवाइड करना है। ये है, ये इस x को, मतलब जो टोटल हमारे पास काउंटर्स हैं उसको हमें इससे ऐड कर डिवाइड कर देना है। अब फर्स्ट पर्सन को कितने मिलेंगे? फर्स्ट पर्सन को हमें m देने थे, तो हमने m से इंटू कर दिया इस पूरे को, x अपॉन m+n। ठीक है, अभी सेकंड पर्सन को कितना देना है? उस सेकंड पर्सन को m/n, सेकंड को n देना था, तो n को इंटू कर दिया x अपॉन m+n। ये आप समझ गए? ऐसे करना है इसको, मैं आपको नंबर्स में करके समझा देती हूँ इसको। जैसे कि आप इसको ले लो कि ये जो है ना टोटल है जो हमारा, इसको ले लेते, इसी से करेंगे हम, आप समझ लो, x है ना टोटल काउंटर्स, तो टोटल काउंटर्स हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है,
इसको आप समझ लो, हमने रेशियो करना है इसको 3:2 में। 3:2 में हमें इसे डिवाइड करना है। तो पहले मैं इसका टोटल कर लूँगी। टोटल कर लिया। हमें टोटल क्या करना था, m+n करना था, यानी कि ये दोनों को ऐड करना है हमें। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड क्या बोला था, जो टोटल ये है, जो हमारा जो टोटल काउंटर्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके उससे, सम से। तो ये था ना हमारा, इसका सम निकाला 5 निकला, तो यानी कि इसी से डिवाइड करेंगे। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, तो उसे यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स थे इसलिए ऐसे में आए थे, इसको यहाँ मैं कैसे करूँगी। जितना हमें ये रेशियो जो हमें लेना था ना, तो हमें 3 रेशियो लेना, पहले पर्सन को देना हमने 3 रेशियो। 3 को हम इंटू कर देंगे। किससे बोला था इंटू करने के लिए, इससे ही ना, यही तो है डिवाइड। डिवाइड करके यही तो आया हमारा, तो मैंने इससे कर दिया, मेरे पास 30 आया। और सेकंड पर्सन को ये देना था हमें शेयर, तो उसको भी मैंने इसी से, इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 20। तो हमारे पास क्या बना, क्या आया हमारे पास, 30:20। अब आप समझ गए। जैसे जैसे ये ना, वैसे ही मैंने इसको एग्जाम्पल जो है इस तरीके से ही लिया। ठीक है, आगे कर लेते हैं। हमारा है एग्जाम्पल 11। प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। प्रशांति और भुवन ने स्टार्ट किया एक फूड कार्ट बिजनेस अपने स्कूल के नज़दीक। प्रशांति इन्वेस्टेड 75,000 रुपीज़ एंड भुवन इन्वेस्टेड 25,000. At the end of the first month, they gained a profit of 4,000. अब सॉरी, प्रशांति ने इस बिजनेस में 75,000 इन्वेस्ट किए थे और भुवन ने कितने किए थे, 25,000। जो मंथ का जो एंड था ना, उसमें उन्होंने प्रॉफिट गेन किया 4,000 का। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। किस रेशियो में, जितना उन्होंने इसमें बिजनेस में लगाया था ना, उसी के हिसाब से वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, कि जितना जितना इन्वेस्ट किया है तो उतना मिले। तो वो उसको हम कैसे निकालेंगे कि उन्हें कितना मिलेगा, कैसे पता लगाएंगे। द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 75,000 रेशियो 25,000, यही आएगा, ये उन्होंने लगाया था। ठीक है, इसको हमने पहले रेशियो में ले लिया। रिड्यूसिंग दिस रेशियो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कैसे आएगा, हमने इसे कैंसिल कर दिया, 25 3 हो गया 75। ठीक है, तो ये 3:1 में आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, हो गया 4। 4 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 4,000 से। जब हमने 4,000 से, प्रॉफिट 4,000 हुआ था इसलिए इससे डिवाइड किया 4 को, तो 1,000 आया। ठीक है, तो प्रशांति का शेयर कितना हुआ, 3:1 था ना, तो ये जो 3 था प्रशांति का शेयर हो गया कि 3 को 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये इसका शेयर आ गया। और जो भुवन है उसका शेयर 1 था, तो 1 को 1000 से इंटू कर दिया तो 1000 आ गया, यानी कि प्रशांति को मिलेगा था 3,000 रुपीज़ मिलेगा और प्रॉफिट, और भुवन को 1,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए। एग्जाम्पल 12 पे चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन्स सैंड एंड सीमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक मिक्सचर है किसका, सीमेंट का और सैंड का, 40 kg है वो मिक्सचर मिला के 40 kg है। ठीक है, और वो किस रेशियो में है, 3:1 में है। सैंड एंड सीमेंट, सैंड यानी कि 3 में है और सीमेंट कितना है, 1 में है। ठीक है ना, इतना रेशियो, ऐसे है रेशियो। हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। अब वो कह रहे हैं कि कितना सीमेंट ऐड करना चाहिए हमें इस मिक्सचर में कि रेशियो कितना हो जाए, 5:2। ठीक है, ये कह रहे हैं वो। तो इसको हम निकालेंगे। लेट अस फाइंड द क्वांटिटी। Let us find the quantity of sand and cement in the original mixture. अब वो कह रहे हैं
कि फाइंड करो पहले क्वांटिटी सैंड की और सीमेंट की ओरिजिनल मिक्सचर में। तो रेशियो है 3:1 एंड द टोटल वेट इज़ 40 kg। टोटल वेट उन्होंने बताया था 40 kg है और रेशियो है 3:1। सो द वेट ऑफ द सैंड इज़, तो अभी कितना हो गया, ये सैंड का था 3 रेशियो था, तो 3 अपॉन में क्या आ गया 3+1, इसको ऐड करना था ना हमें, 3+1 इंटू में 40 जितना उसका वेट था इसमें आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 से 40 को डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 3 ज़ा 30 kg। सैंड का वेट कितना हो गया 30 kg। सेम इसी तरीके से सीमेंट का निकाला है तो ये आ गया 10 kg, यानी कि 30 kg इसमें सैंड है और 10 kg इसमें क्या है सीमेंट है। द वेट ऑफ सैंड इज़ द सेम इन द न्यू मिक्सचर। अब ये जो सैंड है, सैंड का जो वेट है ना, उसमें इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में वो सेम ही रहेगा, इट रिमेन्स 30 kg है, 30 ही रहेगा। बट द न्यू रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट इज 5:2। लेकिन नया रेशियो क्या होगा, उन्होंने कहा था इतना होना चाहिए, इतना रेशियो हो जाए, तो ये है इसका रेशियो, इसलिए ये लेंगे। सो द क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन क्या बनेगा 5:2 प्रोपोर्शन 30 रेशियो। अब सीमेंट कितना हो ये वो पूछ रहे हैं, इसको मैं नोटबुक में आपको समझा देती हूँ। हमने किया था प्रोपोर्शन वाले जब सम किए थे हमें, तो आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा, एक मिनट, एग्जाम्पल 12। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 में हमने क्या देखा कि नया रेशियो क्या बनना चाहिए, उन्होंने कहा ये। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है, तो ये 30 kg है हमारा सैंड। वो कह रहे हैं सीमेंट कितना हो, क्योंकि सीमेंट ही ऐड करने के लिए कहा है ना उन्होंने, सैंड तो उन्होंने ऐड करने को कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा है हमें कि कितनी सीमेंट उसमें ऐड की जाए कि नया मिक्सचर का जो रेशियो है वो 5:2 बन जाए। तो अब क्योंकि हमारे पास इसका सीमेंट का जो है पता नहीं है हमें कि कितना है, तो हम इसको x ले लेते हैं। अब आपने जब प्रोपोर्शन के सम किया, आपको याद होगा कि प्रोपोर्शन में हमें कहा गया था कि a/c इक्वल्स टू b/में d, ऐसा ही होता है। तो ऐसा होता है, तो ये है हमारा a और ये है हमारा c, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5/30 इक्वल्स टू b, ये रहा b हमारा, अपॉन में d यानी कि x, ये हो गया। अब ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 2/x। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 1 ज़ा यहाँ आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, यानी कि x की वैल्यू 12, यानी कि कितना सीमेंट होगा हमारे पास 12 kg होगा। आप समझ गए, जैसे यहाँ पर है, ये देखो 12 kg निकला है ना। तो द न्यू मिक्सचर शुड हैव 12 kg ऑफ सीमेंट इफ़ द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट इज़ टू बी 5:2, क्योंकि 5:2 में उन्होंने कहा था कि इतना हो जाना चाहिए। तो कितना सीमेंट मिक्स किया जाए, तो ये था सीमेंट की, उसमें हम पहले 10 kg था सीमेंट, तो अब हम 12 kg सीमेंट डालेंगे। और सैंड तो उन्होंने कहा ही नहीं है मिक्स करने के, सैंड जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो सैंड हमारी थी 30 kg, तो ये उतनी ही रहेगी। और उसमें पहले सीमेंट 10 kg थी, तो ये था 3:1, बट अभी 5:2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 30 kg जो सैंड है उसमें हम 12 kg क्या डाल देंगे, सीमेंट डाल देंगे। यानी कि देयर इज़ अ 10 kg ऑफ सीमेंट ऑलरेडी, पहले से 10 kg है, सो वी नीड टू ऐड 2 kg ऑफ सीमेंट टू द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में हम क्या करेंगे, 2 kg सीमेंट जो है हम वो और ऐड कर देंगे। समझ गए आप। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। जब भी कोई टॉपिक आता है उसके जो भी एग्जांपल्स वगैरह जो कुछ भी दिए जाते हैं उनको आप ना अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इनको समझने के बाद ही हम आगे के जो फिगर इट आउट के सम्स हैं ना उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। वो बिल्कुल उसी के उससे दिए जाते हैं, इसीलिए फिगर इट आउट के बीच बीच में सम्स दिए हैं और बीच में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो वही एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करके सीख के फिर आगे फिगर इट आउट के सम्स निकालने। तो आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको फिगर इट आउट के सम्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे आपके, आप कर पाएंगे उनको।
तो ये फिगर इट आउट के जो सम्स हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी का हमारा ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया। आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।